जय हिंद सभी को। तो आज है अपना 122 ऑफ ग्रामर का डे 3 का। आज रूल नंबर 11 से 15 तक करेंगे हम। तो जैसा कि निम्सा बंसल मैम की बुक से मैं डेली आपको मैं जो पढ़ता हूँ वही चीज़ें रिकॉर्ड करके मैं आप लोगों को तक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं रूल नंबर 11 की। तो रूल नंबर 11 में है वी यूज ए पॉसेसिव एडजेक्टिव। हम जब पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं लाइक मे, आवर, हिज, हर, देयर, योर, बिफोर अ जीरंड, इसे जीरंड से पहले एग्जाम्पल आई होप यू डोंट माइंड मी बोरोइंग योर कार कि तुम माइंड नहीं करोगे। नीचे लिखा गया आई होप यू डोंट माइंड, आई होप डोंट माइंड मी। ऐसा तो हम नहीं बोलते कि आप डोंट माइंड मी बोरोइंग योर कार, बोलते हैं आई होप यू डोंट माइंड माई बोरोइंग योर कार, मैं आपके कार को खरीद रहा हूँ। इन द अबव एग्जाम्पल्स, ऊपर के एग्जाम्पल्स में नोटिस दैट द ओनली डिफरेंस इज मी वर्सेस माई। डिफरेंस किस चीज़ का है? मी वर्सेस माई का। माई द पोसेसिव फॉर्म ऑफ द नाउन आई आर मी। फॉर एग्जाम्पल माई बुक एंड माई आइडिया आर। पोसेसिव द बुक एंड द आइडिया बिलोंग टू मी। मी इज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द नाउन, मी ऑब्जेक्टिव केस है नाउन का। तो दस द सेकेंड एग्जाम्पल इज करेक्ट। द सेंटेंस दैट यूजेज ए possessive my because we use a possessive before a gerund and borrowings is a gerund. Here borrowings plays the role of a noun. borrowing यहाँ पर नाउन का रोल प्ले करता है। जीरन when वर्ग के फर्स्ट फॉर्म में ing लगाया जाता है। जीरन कहते हैं जो ing हम फॉर्म लगाते हैं उसको कहते हैं एज अ नाउन। I know his reading every night has helped him pass the test. Possessive and gerund focus is on reading. I hope you don't mind my staying with you next week. Possessive and gerund focus is on staying. फोकस कहाँ पर है? स्टेइंग पर। स्टेइंग माई फादर डज नॉट लाइक माई गोइंग आउटसाइड विथ राम के साथ। अब बात करते हैं यहाँ से शुरू होता है रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 में लॉ ऑफ इन्वर्जन। लॉ ऑफ इन्वर्जन में इन्वर्जन मीन्स पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। इन्वर्जन का मतलब होता है कि वर्ब को पुट करना सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाना। इट इज लिटरेरी टेक्निक इन विच द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इज रिवर्स जनरली फॉर एम्फेसिस आर स्पेशल इफेक्ट। टू टाइप्स ऑफ इन्वर्जन। इन्वर्जन दो तरह के हैं। नंबर एक पार्शियल इन्वर्जन, दूसरा है सेकंड है कंप्लीट इन्वर्जन। कंप्लीट में स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस नॉर्मल सेंटेंसेस जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स माई स्टूडेंट्स आर वर्किंग वेरी हार्ड, नॉर्मल सेंटेंस है। आई हैव नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल प्लेस, नॉर्मल सेंटेंस है। इन केस ऑफ इन्वर्जन, ऐसे केस में इन्वर्जन के वी स्टार्ट सेंटेंस विद द हेल्पिंग वर्ब इंस्टीड ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह पर हेल्पिंग वर्ब से हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेज में इन्वर्जन हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देन एग्जाम्पल के लिए नेवर हैव आई सीन सच ए ब्यूटीफुल प्लेस, इन्वर्जन है। In the given example, inversion is used to emphasize the fact that in my whole life, I have not seen such a beautiful place. We generally use inversion when we begin the sentence with a adverb. Inversion हम ज़्यादातर वहाँ पर देखते हैं जहाँ पर सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होता है। वो आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल जैसे रेयरली डिड ही गोज देयर। रेयरली ही हुआ जाता है एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। सेल्डम हैव आई सीन सच ए ब्यूटीफुल व्यू, एडवर्ब है, देन हेल्पिंग वर्ब है, देन सब्जेक्ट है, देन मेन वर्ब है। ओके, कंसीडर द अबव टू एग्जाम्पल। ऊपर के जो दो एग्जाम्पल दिए उनको कंसीडर करते हुए वेन एवर वी बिगिन ए सेंटेंस विद एन एडवर्ब, जब हम एक सेंटेंस को एडवर्ब के साथ स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ इन्वर्जन इज फॉलोड अकॉर्डिंग टू विच एडवर्ब विल ऑलवेज बी फॉलोड बाई ए हेल्पिंग वर्ब एंड वेन एवर द एडवर्ब इज फॉलोड बाई ए हेल्पिंग वर्ब we call that a partial inversion. Whenever the adverb is followed by a helping verb, जब adverb एक helping verb को follow करता है तो उसे partial inversion कहते हैं। In the case of complete inversion के केस में a main verb is used after the adverb, main verb का यूज किया जाता है adverb के बाद में। एग्जाम्पल
हेयर कम द किंग, किंग यहाँ हो, एडवर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, देयर गोज ऑल द आवर मनी, अब हमारी सारी मनी कहाँ जा रही है, एडवर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस वर्ब। नोट द केस ऑफ नो सूनर देन, नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है, नो सूनर हैड आई इंटर द क्लास, व्हेन नहीं आएगा देन आएगा, क्योंकि नो सूनर के साथ हमेशा देन का यूज किया जाता है। देन इट बिगन टू रेन, इनकरेक्ट है। नो सूनर, क्योंकि यहाँ मैंने कट करके देन लिखा है बट यहाँ व्हेन लिखा है, तो इसलिए इनकरेक्ट है। नो सूनर हैड आई इंटर द क्लास देन इट बिगन टू रेन, रेन स्टार्ट। हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, इन सब के लिए व्हेन का यूज किया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है। नो सूनर के लिए देन, नो सूनर के साथ व्हेन गलत है। इन द अबव टू एग्जांपल नो सूनर इज यूज्ड एज एन एडवर्ब व्हेन इज फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब हैड, नो सूनर एक एडवर्ब की तरह यूज किया गया है जब वो फॉलो कर रहा है किसको, हैड को। बट इट इज टू बी नोटेड दैट, लेकिन ये नोट करने वाली बात है, नो सूनर ऑलवेज कम्स विद द देन, कि नो सूनर हमेशा, बार बार बोल रहा हूँ कि नो सूनर हमेशा देन के साथ आता है, एंड नॉट विद द व्हेन, ये व्हेन के साथ नहीं आता क्योंकि व्हेन रॉन्ग है, नो सूनर के लिए रॉन्ग है। जैसे हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, इनके साथ सिर्फ व्हेन आता है। नोट सम मोर एग्जांपल्स, ही नेवर गोज टू टेम्पल, नाइदर सी डज, इनकरेक्ट है। ही नेवर गोज टू द टेम्पल नाइदर डज सी। आगे इन द अबव एग्जांपल्स, ऊपर के एग्जांपल में द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंसेज इज कंप्लीट, फर्स्ट पार्ट इनके सेंटेंसेस के कंप्लीट है। इन द सेकंड पार्ट द सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद एन एडवर्ब नीदर, जिसे नाइदर भी बोलते हैं, विच विल फॉलो द लॉ ऑफ इन्वर्जन, दस द हेल्पिंग वर्ब डज विल कम बिफोर द सब्जेक्ट सी। अब बात करते हैं रूल नंबर 13 की, तो यह है रूल नंबर 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का रूल नंबर 13। वेन एवर वी यूज ए नॉर्मल प्लेस लाइक स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, जेल, कोर्ट, टेम्पल, मॉस्क्यू, यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा फॉर प्राइमरी पर्पज, किसके लिए, प्राइमरी पर्पज, फॉर विच दे आर बींग मेड, जिसके लिए बनाए गए हैं। द आर्टिकल, जैसे हॉस्पिटल मरीजों के लिए बनाया गया है, तो ऐसे ये प्राइमरी पर्पज। द आर्टिकल द इज नॉट यू बिफोर द, कि द स्कूल नहीं लिखा मिलेगा स्कूल, क्योंकि वहाँ पर बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, नॉट यूज बिफोर देम। बट व्हेन दीज प्लेसेस आर यूज्ड फॉर सेकेंडरी पर्पज, जब यही प्लेसेस सेकेंडरी पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, द आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर देम, तब इनके पहले आर्टिकल द यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स में देखते हैं क्या है, कह रहे हैं चिल्ड्रेन गो टू स्कूल एवरी डे, ये प्राइमरी पर्पज है। ही गोज टू टेम्पल, ये प्राइमरी टू पर्पज है। हिज होम इज जस्ट बिसाइड द टेम्पल, उसका घर टेम्पल के बगल में है, ये प्राइमरी पर्पज, सेकेंडरी पर्पज है। वी गो टू चर्च ऑन फ्राइडेज, करेक्ट है। वी गो टू द चर्च ऑन फ्राइडेज, ये रॉन्ग है, द चर्च नहीं, क्योंकि द प्राइमरी पर्पज है, चर्च प्राइमरी पर्पज के लिए बना है। द पॉलिटिशियन वॉज सेंट टू द जेल, द पॉलिटिशियन वॉज सेंट टू द जेल। नोट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी पर्पज एंड सेकेंडरी पर्पज, यह जरूरी है कि आपको प्राइमरी पर्पज और सेकेंडरी पर्पज के बारे में डिफरेंस पता चले। द प्राइमरी पर्पज रेफर टू वर्क फॉर विच दे आर बीइंग मेड, while secondary purpose refer to the work any work other than for which they are being made, कि जिसके लिए बनाया गया वो, अगर वो काम करने जा रहे हैं तो प्राइमरी पर्पज, उसके अलावा कुछ दूसरा काम करने जा रहे हैं तो वो सेकेंडरी पर्पज होता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है। एग्जाम्पल में बात करते हैं, ही गोज टू टेम्पल, वह मंदिर जाता है। इट मीन्स ही गोज देयर टू वर्शिप, कि वो, इसका मतलब ये हम निकालेंगे वह मंदिर जा रहा है तो पूजा करने के लिए जा रहा है। ही गोज टू टेम्पल, टू द टेम्पल, वह मंदिर जा रहा है। इट मीन्स ही गोज देयर टू डू एनी अदर देन वर्शिप, एनी वर्क अदर देन वर्शिप, पूजा के अलावा किसी अन्य काम के लिए जा रहा है। अब रूल नंबर 14 की बात कर रहे हैं। व्हेन एवर एडवर्ब्स लाइक नो सूनर, हार्डली, स्केर्सली एक्सेट्रा आर यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, जब ये सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज किए गए हैं, दे आर ऑलवेज फॉलोड बाई ए हेल्पिंग वर्ब, तो ये हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब को फॉलो करेंगे। जैसे हार्डली, बेयरली, स्केर्सली व्हेन को फॉलो करते हैं, नो सूनर देन को फॉलो करता है। एग्जाम्पल, हार्डली हैड आई बिगन टू स्पीक व्हेन आई वाज इंटरप्टेड, जब मैं इंटरप्ट किया तो मुश्किल से मैं बोल पाया। स्केर्सली हैड वी स्टार्टेड आवर मील व्हेन द फोन रैंग, नो सूनर हैड आई अराइव्ड देन दे ऑल स्टार्टेड टू आर्ग्यू। नोट में बात करते हैं,
नोट दैट एडवर्ब हार्डली, स्केर्सली एंड बेयरली आर ऑलवेज फॉलोड बाई व्हेन, व्हाइल नो सूनर इज फॉलोड बाई देन। बार बार बता रहा हूँ। अब बात करते हैं रूल नंबर 15 की। मैंने कई बार इन्हें पढ़ा इसलिए अब इनमें कई बार, जितनी बार मैं पढ़ता हूँ टिक लगाना, स्टार बनाना, कुछ भी कर देता हूँ, कुछ छूट भी देता हूँ। तो अब बात करते हैं रूल नंबर 15 की। यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज जब आप प्रोनाउन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज। द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज ए पर्सन, इज द पर्सन आर थिंग्स that receive the action of the verb. It answers the questions whom or what. There are certain words which are always followed by an object. Enjoy, avail, absent, pride, adjust, reconcile, acquit, amuse, resign, avenge, exert, apply, adopt, etc. When these words are not followed by an object in the sentence, we use the reflexive pronoun as their object. एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में है ही इंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी, ऑब्जेक्ट है। सी अवेल्ड हरसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड दस गॉट ए प्रमोशन, ऑब्जेक्ट है। दे इंजॉयड पिक्चर लास्ट इवनिंग, ऑब्जेक्ट है। द फॉर्मर IPS ऑफिसर एक्विटेड हिमसेल्फ इफेक्टिवली, ही एब्सेंटेड, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। इन द फर्स्ट सेंटेंस द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ डज द फंक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। इट कैन बी अंडरस्टैंड बाय फाइंडिंग द आंसर्स ऑफ ही इंजॉयड हुम, हिमसेल्फ। सिमिलरली इन द सेकेंड सेंटेंस द वर्ड अवेल इज फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट हरसेल्फ। हाउएवर in the third example में the word enjoyed is followed by the object picture. Thus we do not need to put a reflexive pronoun as its object. नोट में बात करते हैं, there are certain words which are not followed by reflexive pronouns as their object. Keep, stop, turn, qualify, bath, move, rest, hide, etc. Examples के लिए he hid himself in the room, incorrect है। he hid in the room, correct है। she has qualified herself for the post, herself नहीं आएगा, she has qualified for the post, correct है। तो ये रहे रूल नंबर 11 to 15। तो मिलते हैं कल नए रूल नंबर 16 to 20 के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।